Okay, so welcome students. This lecture of IWT, we will be using most of the concept of HTML. We'll try to implement in the form of a web page which is based on certain sort of theme. इसे theme ਦੇ base ਤੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ web page design ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ HTML ਦੇ elements already ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ। ओके थीम जो मैं चूज की है दैट इज टेक्नोलॉजी बाकी तुसी अपने अकॉर्डिंगली जिवें मर्जी कर सकते हो सो हमेशा ना जदों भी तुसी कोई थीम बेस्ड कोई तुसी प्रोजेक्ट कर रहे होगे या कोई वेब पेज बना रहे होगे तो उसकी रेफरेंस हमेशा ले लिया करो किसी ना किसी जगह तो सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बना रहा तो मैं इतने जरूर देखना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी वैबसाइट्स किदां दियां लगदियां ने सो इत्थे ने दिता द टॉप 8 टेक वैबसाइट्स सो मैं इसे भी देख सकता हूँ या वाला भी देख सकते हो टॉप 20 बेस्ट टेक वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स फॉर एग्जांपल टेक क्रंच देखोगे तो काफी सारे सेक्शंस ने सो पहला तो सेक्शंस देख लो जिमें स्टार्टअप्स ने वीडियोस ने मोबिलिटी है ऑडियो है न्यूज़लेटर्स है एक्स्ट्रा क्रंच है ना सो इन्हां दे विचों एक चीज़ तो निकल के आई है भी कुछ इत्थे एक एंटरप्रेन्योरशिप की गल कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नवे नवे की कंपनीज आईयां ने किदां दी कंपनीज आईयां ने ठीक है एक बाहर अपने कोल की चल रहा है बाहर अपने कोल एक तरह की स्ट्रीम चल रही है सो अलग अलग न्यूज़ की स्ट्रीम चल रही है सो आ इदां दी कोई स्ट्रीम आप देख सकते हैं कॉपी करने की जरूरत नहीं होंदी ਤੁਸੀਂ अलग-अलग ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ 3 4 5 ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਫॉर एग्जांपल अगर ਆ ਵਾਲਾ ਥੀਮ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ wire.com ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ then mashable.com ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਟੈਕ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਐਂਡ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਵੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੈਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੁੱਡ ਓਕੇ एंटरटेनमेंट के परपस तो कुछ आ गया फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫॉर एग्जांपल Pinterest ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ Pinterest ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Pinterest ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ फॉर एग्जांपल जस्ट सर्च हियर टेक्नोलॉजी ओके टेक्नोलॉजी सर्च करो एंड इत्थे काफ़ी कुछ तुहानू मिल जाएगा अगर तुसी किसी टेक्नोलॉजी बारे गल करनी चाहुंदे हो ठीक है सो अगर किसी टेक्नोलॉजी बारे गल करनी चाहुंदे हो तो उसकी इमेज लेना चाहुंदे हो तो तुसी इत्थों लै सकते हो बट ये हमेशा याद रखियो कि प्लीज़ अगर तुसी कोई पोस्ट यूज़ कर रहे होगे अगर कोई पोस्ट इदां दी यूज़ कर रहे हो एंड उस दे विच कंटेंट उदां दा लगाओ जिहड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक हो ओके वाला फेक जाना लगे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहा कि टेक्नोलॉजी वॉलपेपर कहा तो मैं वॉलपेपर्स वगैरह यूज कर सकता फॉर एग्जांपल आ वॉलपेपर मैं यूज करना चाहा आ वॉलपेपर यूज करना चाहता ओके सो ये चीज़ें मैं यूज कर सकता छोटे छोटे वॉलपेपर्स मैं यूज करना चाहा तो मैं कर सकता जिथे मैं कोडिंग की गल कर रहा उत्थे मैं कोडिंग वाला वॉलपेपर यूज कर सकता ठीक है सो उदां दी चीज़ कर सकता बट उसके लिए आपां की कर सकते हैं जो बैकग्राउंड वगैरह है उसके लिए आपां अनस्प्लैश अगेन रेफर कर लैंदे सो इत्थे आपां देखते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टेक्नोलॉजी ओके सो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सानू तो काफ़ी कुछ मिल सकते सानू ठीक है सो अगर तुसी कोई थीम इदां दी यूज़ करनी चाहुंदे हो जिस दे उत्ते तुसी वाइट कलर दे विच टैक्स्ट लिखना है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਥੀਮ यूज़ कर सकते हो। सो ਆਹ ਵਾਲਾ जो है ना बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुसी लाइट के उपर कुछ डार्क करना चाहते हो तो तुसी उदां दी चीज़ भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जिवें मेरे को बहुत मिनिमल जी चीज़ है, मैं इसनूं यूज़ कर सकदा। सो इसनूं मैं डाउनलोड कर लेना। अगेन याद रखियो साइज़ क्वालिटी जिन्नी अच्छी होएगी उन्ना वधिया होएगा। सो देन डेस्कटॉप पे जाने आप, डेस्कटॉप पे जाके अगेन अपना IWT वाला फोल्डर क्रिएट इत्थे आप IWT टेम्पलेट लिख लेने। सो IWT प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ओके। एंड इसनूं थोड़ा जिहा रीनेम आपां कर लीए ताकि इसका नाम ईजी हो जाए थोड़ा जिहा, लाइक बैक कवर सेव, ओके। इस तो बाद हुण मैं फाइल क्रिएट करूंगा नवी, ठीक है। एंड पहला मैं इसनूं सेव कर लेना। एंड सेव करन दे लई मैं इसनूं की करूंगा, इस दे विच सॉरी IWT प्रोजेक्ट देन index.html। हमेशा याद रखियो कि ना जो भी वेबसाइट यूज़ करते हो या कोई भी तुसी वेब पेज बना रहे होगे या वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ कह लीए कि फर्स्ट फाइल ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ जो सर्वर है वेब सर्वर है वो उस फोल्डर ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ फाइल ਜਿਹੜੀ है वो ऑटोमेटिकली चलेगी। वो फाइल है index.html। अगर इंडेक्स नहीं होएगी तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता, पूछता है भी किहड़ी फाइल तुसी एग्जीक्यूट करनी है। सो पहला बेसिक जिहा टेम्पलेट क्रिएट कर लो इत्थे, ओके। सो बेसिक जिहा आपां इत्थे टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। नाउ इसनूं लिखो इत्थे माय टेक ब्लॉग, ओके। हुण मैं इस दे विच की करूंगा, पहला मैं कमेंट वाइज इत्थे लिख लेना, या तुसी की कर सकते हो जे तुसी ये नहीं लिखना चाहते तो तुसी कंट्रोल N कर लो, इसनूं सेव कर लो। इत्थे लिखो लेआउट, मतलब मैं एक फाइल बना ली जिस मैं अपनी लेआउट लिख रही है ना, टेक्स्ट फाइल ही है, सिंपल है, वाला कुछ नहीं है। हुण मैं इसदे विच की लिख रहा कि मेरे को सैक्शनस किहड़े-किहड़े होने चाहिए। पहला तुसी ये वर्कआउट करो कि सैक्शनस किहड़े-किहड़े होने चाहिए। देखो मैं इत्थे तां लिख पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इन्हां चीज़ां नूं मैं देखिया होया। तुहानूं शायद हो सकदा कि थोड़ा टाइम लगाउणा पवे, इस ते देखना पवे कि अलग-अलग वैबसाइट्स किहड़े-किहड़े सैक्शन हो सकदे ने, जनरली किहड़े-किहड़े सैक्शन यूज़ हुंदे आ। क्योंकि अगर तुसी इस वैबसाइट नूं जो आजकल दा मार्केट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली बनाने हो तो थोड़ी वैबसाइट जिहड़ी गूगल रैंकिंग दे विच आ सकदी है, चंगी आ सकदी है, उस ते काम कीता जा सकदा। अगर तुसी कोई इदां दा टॉपिक चुन लैंदे होगे या ऑफ टॉपिक दे उत्ते काम करदे हो या उसे टॉपिक दे विच अलग तो मतलब है कह लीए कि इदां दा तुसी टॉपिक पिक कर लैंदे हो, सब टॉपिक पिक कर लैंदे हो जिहड़ा कि आउटडेटेड है, तो फिर उत्ते दिक्कत क्रिएट हो जाती है। फिर वो जनरली यूजर का जो इंटरस्ट है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी वेबसाइट निकल के नहीं आती। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी टर्म दे विच नीश कहा जाता है, NICHE नीश। सो नीश उदा दा चूज करो जिहड़ा कि ट्रेंडिंग है, एंड सब नीश उदा दा चूज करो कि जिहड़ा अगेन ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग दे नाल नाल एक चीज़ होर भी ध्यान रखनी है कि दैट शुड बी योर इंटरस्ट ऑल्सो, क्योंकि तुसी ज़्यादा लंबे टाइम तक उस चीज़ नूं खिच नहीं सकते अगर तुहाडा इंटरस्ट नहीं। तो सैक्शंस की गल करिए, सो बट ऑब्वियस है कि सब प्रोजेक्ट एक सैक्शन कॉमन हुंदा, दैट इज होम सैक्शन। इस होम सैक्शन के उपर तुसी अपनी वैबसाइट का एक ओवरव्यू दे सकते हो, उस दे रिलेटेड कोई पोस्ट है ने वो दे सकते हो, ठीक है। सो उस तो बाद है अपने कोल सैक्शन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं हुण सैक्शन बना रहा हां, उस दे विच लिख सकते हैं असीं साइंस बेस्ड कोई एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है। एंड उस तो बाद हार्डवेयर, कोई नवा हार्डवेयर आ रहा है। देन आजकल मशीन लर्निंग बहुत यूज हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे टेक्नोलॉजी दे विच एक मशीन लर्निंग का टॉपिक जरूर हो। सो मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग भी ना आजकल कितनी यूज हो रही है। मशीन लर्निंग का मैं थोड़ा छोटा जिहा आइडिया दे देना, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाऊँगा। मशीन लर्निंग का मतलब ये हुंदा है कि जिहड़ी मशीन है, चाहे कंप्यूटर है चाहे रोबोट है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ट्रेन कर ਦਿੰਦੇ हैं कि ਉਹ आने वाली ਜਿਹੜੀਆਂ सिचुएशनस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ सिचुएशनस ਤੋਂ डेटा लैके समझ के आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो उसमें मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग का आजकल काम बहुत जगह पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल वैदर फोरकास्टिंग, मौसम की प्रेडिक्शन के लिए, एंड उस तो बाद
ਕਿੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਗੁੱਡ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ML in ਸੋਸ਼ਲ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਟਾਈਟਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਲੇਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕਹ ਲਈਏ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ML ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਸੋ ਇਥੋਂ ਆ ਬੈਕ ਕਵਰ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ HTML ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। HTML ਨੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ CSS ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो चलो आप क्योंकि अज HTML ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ CSS ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ CSS ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CSS ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P ਟੈਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ सो P टैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल हैश ਲਿਖ ਦੇਣਾ। हैश ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਮ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰੀਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ CSS ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ CSS ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚ ਕਾਫੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ HTML ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ HTML ਦੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
उस तो बाद होम सैक्शन सीगा, होम सैक्शन तो बाद असीं कॉपी कर लेने इसनूं, ठीक है। एंड उस तो बाद साइंस सी, साइंस सैक्शन आ गया, ओके साइंस सैक्शन, सो ये बिल्कुल नाल आ गया साइंस सैक्शन। एंड उस तो बाद फिर इत्थे ही आपां पेस्ट कीता, दैट इज हार्डवेयर सैक्शन, हार्डवेयर सैक्शन आ गया। उस तो बाद ML इन सोशल गुड, then ML in social good. After that is software section or app section, and the next one is your contact us section. ठीक है जी। सो एक किताब बेसिक दी चीज है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेटिव इसका की है, मैं इसनू कमेंट कर देना। सो कमेंट करन दे लई प्लीज ध्यान नाल देख लो। एंगल ब्रैकेट ओपन, देन एक्सक्लेमेशन साइन, देन डबल हाइफन, उस तो बाद आ चीज नू मैं कट कर लेना एंड नीचे आके मैं हाइफन देन एंगल ब्रैकेट कमेंट कर, ठीक है। अच्छा होर मैं इत्थे की कर सकदा गा, होर मैं इत्थे ना एक टेबल क्रिएट कर सकदा, फॉर एग्जांपल टेबल, एंड इस टेबल दे विच मैं की करूंगा, सेल पैडिंग जो है उसको मैं 0 करूंगा, एंड इवन सेल स्पेसिंग है जो उसको भी मैं की करूंगा 0। एंड उस तो बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसको मैं कुछ सेट कर दूंगा। इट इज नॉट आई थिंक बैकग्राउंड कलर, इट इज BG कलर, so it goes to, so okay, so let us have this color. Okay, now TR, then again TD, and okay, हल्का जिहा कलर आ गया है ना। चलो जी हुण इहनूं आपां होर थोड़ा जिहा की करदे इस ते होर काम करते हैं। उस तो बाद मैं जिहड़ा पहला मेरा TD बनया, मैं एक रो क्रिएट कर ली, एक रो दे विच एक कॉलम क्रिएट कर लिया। मैं इसे कॉलम दे विच ना एक होर टेबल क्रिएट करना चाहुंदा, इन टेबल इनसाइड अ टेबल, ठीक है ना। एंड इस दे विच मैं की करूंगा, मैं जिहड़ी मेरी रो है उस दे विच मैं सारे की करूंगा सेव कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे एंकर टैग जिहड़ा आ वाला सी मैं इत्थे पेस्ट कर लिया, इहनूं सेव कर लिया, रीलोड कर लिया। सो देखोगे कि कुछ हल्का जिहा इफेक्ट आया। अगर मैं इसनूं बॉर्डर देना हल्का जिहा 1 पिक्सल, की फर्क पएगा, ठीक है। इसको बॉर्डर देखो फर्क है। उस तो बाद जिहड़ी सेल पैडिंग तो इस केस में थोड़ी जी बता देना, लेट्स से 10, ठीक है। नाउ इसे ही मैं दोबारा कॉपी कर लेना एंड होम की जगह मैं लिखूंगा साइंस, अगेन उससे ने कॉपी कर लेना मैं, इतने मैं लिखूंगा ML इन सोशल गुड्स, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट होर की लिख सकते हैं आप इत्थे, उस तो बाद अपने को सी सॉफ्टवेयर और ऐप, and after that content. Let us reload the file. Okay, कुछ हल्का जा इत्थे चेंज देखने को मिले सानू, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जी, ठीक है ना।
एंड उस तो बाद कि मैं इसको अलाइन कर सकदा ते सेंटर या समथिंग लाइक दैट। ओके, सेंटर से मैं अलाइन कर पाया डेफिनेटली, है ना। ओके, सो अगर मैं लेट्स से इस टेबल ਨੂੰ रिमूव करदा, यानी मैनू ਜਿਹੜਾ मैं टेबल ये यूज किया है मैनू इसकी जरूरत ही ना पवे कि मेरा इस दे नाल काम चलदा, तो देख लेने कि इस दे नाल अपना की डिफरेंस होंदा है। ओके, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ आप इस टेबल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सैल पैडिंग 10 की है, एंड उस तो बाद जी सैल स्पेसिंग है उसको 0 कर देने, एंड उस तो बाद बीजी कलर जो है उसको आप कलर दे देने, लेट्स से ऑरेंज अगेन, एंड बॉर्डर है जो उसको बॉर्डर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 पिक्सल दे देंगे। ओके, एंड इसको रीलोड करते हैं तो देखोगे काफी कुछ थोड़ा जिहा इंप्रूव हो गया, एंड अलाइन कर लो तो ये सेंटर च भी आ जाएगा। एंड उस तो बाद अगर इसकी विड्थ दे दो, लाइक विड्थ इक्वल्स टू परसेंटेज। जनरली हाइट एंड विड्थ ना परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ठीक है। ओके, काफी कुछ इत्थे करेक्ट हो गया है। एक चीज होर कर सकते हैं, दैट इज जे टीआर दे विच मैं लाइन सेंटर करा ते वापस इसनू रीलोड कर, ओके ठीक है जी। सो इदां दा कुछ मेरे को बन सकता है। अच्छा, उस तो बाद कलर दी चॉइस है थोड़ी, कलर जिदा दा मर्जी यूज कर सकते हो तुसी, कलर एक्स कोड्स तुसी सर्च कर सकते हो, एंड उस तो बाद जिदा दा कलर थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कुछ शेड हो ठीक लग रहा है थोड़ा, लाइक दिस वन शेड, ये थोड़ा जिहा लाइटर शेड है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। सो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके तुसी जिहड़ा कलर मैं ऑरेंज लिखिया उसकी जगह तुसी हैश कोड यूज कर लो, लाइक दिस, थोड़ा लाइट हो गया कलर। ओके, सो नेक्स्ट इस तो बाद आपां की कर सकते हैं इसके विच। ओके, सो नेक्स्ट अगेन आपां एक, सो ये तो एक टेबल वाला मैथड सी, ये टेबल वाला मैथड सी। इस तो बाद एक और मैथड की हुंदा है जो मेन्यू सैक्शन वाला, वो है div, ठीक है। सो div ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ क्लास क्रिएट करोगे लाइक navigation, just a second, so लाइक सीधा ही navigation लिखोगे ਤਾਂ .nav लिखोगे ਤਾਂ अपने आप ही क्लास क्रिएट हो जाती है। देखो ये चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा इत्थे, ठीक है। इत्थे ज़्यादा फर्क इस करके नहीं दिखेगा क्योंकि आप इसके ऊपर CSS नाल काम करांगे। सो जो आप अगे काम करांगे वो CSS वाला पार्ट होएगा, लाइक जिवें UL में लिखता ना, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा एंड उसके बीच में LI करके आइटम लिखूंगा, एंड LI करके मैं सारे आइटम्स लिखूंगा, लाइक दिस वन, ठीक है ना। सो ये हो गया होम, एंड उस तो बाद ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ इसको अगेन कॉपी कर ਲੈਂਦੇ ਆ, देन कॉपी, देन ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਮੈਨਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल किवें करना है, एंड उस तो बाद इसनू मेन्यू फॉर्म च किवें लेके आना, नेविगेशन बार किवें लेके आना, वो सारा CSS का काम, ओके। बट ये याद रखियो कि जो CSS कंप्लीट हो जाएगी तो असी जिन्ना काम मैक्सिमम होएगा डिविजन्स दे नाल करांगे, एंड टेबल्स नू ते या बाकी चीज़ां नू उत्थे ही यूज करांगे जिथे उन्हां दा एक्चुअल काम है, टेबल दा काम, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस कि तुसी बेसिक HTML तो भी कुछ ना कुछ डिजाइन कर सकते हो, इदां दी गल नहीं है कि तुसी बेसिक HTML तो कुछ डिजाइन नहीं कर सकते। नाउ होम हो गया जी अपना, तो होम दे ऊपर आपां की करांगे, होम दे ऊपर कुछ होर कर सकते हैं, आपां एक पैराग्राफ लगा सकते हैं, ठीक है। सो पैराग्राफ दे विच आपां की करांगे, एक पैराग्राफ दे विच अगेन पैराग्राफ, या सो पैराग्राफ अपने को इत्थे हो गया,
ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है ना। सो दिस इज टाइटल ऑफ द ब्लॉग, या कह लिए कि माई टेक ब्लॉग, ठीक है। एंड इसमें तुसी की करो, इसमें अलाइन कर दो, अलाइन कर पाओगे सेंटर, सेव, ओके। सो माई टेक ब्लॉग हो गया। एंड उस तो बाद और की करोगे इस अगेन। सो पी टैग की आई थिंक जरूरत नहीं है इतने, पी टैग आप नीचे क्रिएट कर लेने। सो दैट इज पी टैग। एंड उस तो बाद इस दे विच ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ lorem ipsum text ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ दैट इज द lorem ipsum text, ओके। नाउ इस टेक्स्ट ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ओके। सो अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करूंगा मैं ताकि जस्टिफाई हो जाए, ओके। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो माई टेक ब्लॉग ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੈਲਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ HTML ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ CSS ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ CSS ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CSS ਤੇ HTML ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ div ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ CSS ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। HTML ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ tr ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 1 ਪਿਕਸਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ tr ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ td ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਮੇजेस ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਮੇजेस ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਪਲੈਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸਪਲੈਸ਼। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, टेक्नोलॉजी करके सर्च कर लो या साइंस करके सर्च कर लो, कोई एप्लीकेशंस सर्च कर लो, एप्लीकेशंस, ठीक है। सो इतने मैं मान लो कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर रहे, लाइक मैं कोई न्यूज़ डिस्प्ले करनी है जी WhatsApp रिलेटेड है, सो मैं WhatsApp की कोई फोटो शेयर कर रही हूँ, सो कोई मैं WhatsApp दे मतलब कोई मनी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेना। ਆਪਾਂ 2-3 ਫੋਟੋਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ WhatsApp, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ CPU ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਓਕੇ, ਡਾਟ JPG, एंड उस तो बाद और की आ सकता है, मशीन लर्निंग आ सकती है। सो मशीन लर्निंग लिखो, मशीन लर्निंग के बारे गल्लां कर लैंदे आपां। सो आ मैनूं मतलब अच्छी लग रही है फोटो, इसको मैं डाउनलोड करूँगा, इसमें लिखूँगा ML, ठीक है। ਹੁਣ मैं एक चीज़ करनी है, मैं इसका जो साइज है मैं वो साइज थोड़ा जिहा रिड्यूस करना चाहूँगा, ठीक है। कारण ये है कि ये काफ़ी बड़े साइज के इमेजेस ने, तो मैं बिना CSS यूज़ किए इन्हां दा साइज कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਐਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ 300 ਬਾਈ 300 ਪਿਕਸल्स ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਬਾਈ 300 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ 200 ਬਾਈ 200 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, या थोड़ा जा विड्थ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, तो 150 कर लो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इसको क्रिएट करो। just a second ओके, बहुत छोटी जी इमेज है, ज़्यादा वड्डी नहीं हैगी। तो इस तो बाद इत्थे ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, एंड उस तो बाद इसको इतने फिट कर लो, जमा एंटर कर लो। ठीक है, सो ये फिट हो गई है जितनी भी है। ठीक है ना, एंड उस तो बाद इसको की कर लो, सेव एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। एंड उस तो बाद जिथे तुहाडी फोटोग्राफ पई है उत्थे जाके इसको की करो, रिप्लेस करो। सो PNG सीगा, सो hardware.png। नाउ लेट अस ट्राई कि ये फोटोग्राफ आई है कि नहीं आई है। साडे फोटोग्राफ इंक्लूड करने के लिए की करांगे, img टैग सोर्स दो जी इत्थे, दैट इज hardware.png। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द वेब पेज कि अपने को निकल के आया। ओके, सो फोटोग्राफ आ गई है साडे को। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट इनू थोड़ा जिहा एक चीज़ होर कर लेने, एक तो इत्थे इसनू सेंटर कर लेने, अलाइन। सो लेट अस अलाइन इट एज अ सेंटर। एंड आफ्टर दैट इस तो पहला एक ब्रेक टैग लगा लेने ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए अपने को। ठीक है जी, ओके। एंड इस तो बाद इसकी एक मैं कैप्शन देनी चाहूँगा कि ये पता लगे भी ये गैलरी है। सो उसके लिए मैं H2 यूज कर लेना, एंड उस तो बाद मैं थोड़ा जिहा इटैलिक भी कर लेना उसमें। मैं इत्थे कहूँगा ये मेरी गैलरी है। एंड अगेन ਇਹਦਾ भी इशू है, लाइन करना पू मैनू सेंटर इन। सो अलाइन इक्वल्स टू सेंटर एंड देन सेव इट, रीलोड इट। ओके, सो इदा ही मैं करदा इस दे विच 3 पैरेलल इमेजेस हर एक रो दे विच मैं ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, तो बट मैनू उन्हां नू एडिट भी करना पऊगा। ठीक है ना, सो अदरवाइज उसका साइज जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वड्डा हो जाएगा। सो अगेन मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ML फिट हो गया। एंड उस तो बाद इसको ਅਸੀਂ सेव कर लेना, एक्सपोर्ट एज PNG, देन ml.png। एंड उस तो बाद WhatsApp वाली भी आई सी अपने को, WhatsApp वाली भी आप यूज करनी है फोटो। सो WhatsApp वाली का साइज जब फिक्स जा कर लो। सो देखो इस दे नाल ना थोड़े दोने कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, थोड़ा फोटोशॉप भी यूज होएगा, कई फोटोज तुसी एडिट करनियां होंगियां, एंड उसके बाद फिर तुसी वैब अपना जो टैंपलेट बना रहे हो उसके विच यूज करनियां होंगियां। सो ये चीज़ां ना जदों तुसी एक बार बेसिक्स इन्हां दे सीख लैंदे हो तो उस तो बाद ये हमेशा चीज़ां कॉम्बिनेशन च चलदियां। ठीक है, ओके, सो ये हो गया अपने को। एंड उस तो बाद हार्डवेयर तो बाद असी इत्थे चेंज करना चाहांगे ML, एंड उस तो बाद असी नेक्स्ट जो चेंज करना चाहांगे दैट इज WhatsApp। ठीक है, PNG। ओके, नाउ हुण उस तो बाद मैं की करूँगा, इसनू रीलोड कर लेना। ठीक है, सो मेरे को नाल तां लग के आ गई कि मैं अगर सेल स्पेसिंग करा, लेट्स से 15, सॉरी सेल स्पेसिंग नहीं है, सेल स्पेसिंग तो आप तां करदे हुंदे जे आपां नूं बॉर्डर दे विच स्पेस चाहिदी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल स्पेसिंग 15 कर दिना तो तुसीं देखोगे मेरे को इदां दी जो है वो बॉर्डर्स क्रिएट हो गए साइड पे। अगर ये चीज़ चाहते हो तो देन इट इज फाइन, नो इश्यूज। उस तो बाद सेल पैडिंग है अगर, ठीक है, सो सेल पैडिंग अगर मैं 15 कर दूंगा
दैन थोड़ा जिहा होर देख लैंदे तां अपने कोल इदां दी गैलरी बन जाए। सो उस केस च मैं सैल स्पेसिंग नूं अगर चाहां तां मैं 0 ही रख सकदा, ठीक है। सो इदां दा मेरे कोल गैलरी बन रही है, इनू थोड़ा जिहा होर कर दिंदे ताकि थोड़ा जिहा पेज होर, अदरवाइज होर की कर सकदे इसनूं, इसकी विड्थ दे सकते हैं। अगर तुसी टेबल नूं थोड़ा जिहा हॉरिजॉन्टली होर एक्सपैंड करना चाहुंदे हो तो तुसी इसकी विड्थ दे सकते हो, लेट इज 50%। सो जिन्ना पेज है उसका 50% ही ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे। सो उन्होंने कोशिश कर ली, ठीक है, क्योंकि इमेजेस नूं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता। ओके, सो चलो ठीक है, फाइन लग रहा है, सानूं कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। उस तो बाद असीं की करांगे, असीं इन्हां इमेजेस दे बारे लिखना चाहुंदे हां, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना चाहुंदे हां, तो उस दे लई मैं एक अलग रो क्रिएट कर दांगा, ठीक है। सो TR एंड उस तो बाद जिन्ने मेरे ऊपर रो सीगियां, मैं सारियां रोज दे लई कुछ ना कुछ इत्थे लिखूंगा, ठीक है जी। सो पहली रो मेरे को की है हार्डवेयर की, सो मैं उस च की लिखूंगा जो CPU है ना, सो दैट्स ए इट इज अ राइजन CPU। सो राइजन CPU है तो मैं राइजन दे बारे इत्थे गल करदा। सो उस दे लई मैं इत्थे कुछ इसनूं कुछ स्पैशल दिखाना चाहुंदा, मैं इसनूं बोल्ड कर दा, मैं इसनूं थोड़ा जिहा बोल्ड कर दिंदा एंड इत्थे मैं लिखूंगा AMD Ryzen सीरीज लॉन्च्ड डॉट डॉट डॉट, है ना। डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये सारा पढ़ो तुसीं, भी छोटा जिहा है इहनूं तुसीं पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर इसनूं मैं पढ़ाउणा चाहुंदा यूजर नूं, मतलब ਇਹਦਾ पूरा पेज खोलना चाहुंदा ਤਾਂ दैट मीनस ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, यानी एंकर टैग ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो मैं पहला एंकर टैग ही लगा लेना, HREF। देखो मैं हैश लिख रहा क्योंकि मैनू नहीं पता कि मैं इसका पेज का नाम की रखूंगा। ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਸੀਂ इसका पेज का नाम रखोगे ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इस तो बाद इसको सेव कर दो, इसको वापस रीलोड करो तो देखो की आया, इत्थे आ गया ना। क्लिक करांगे जो तो इत्थे अपने को ऑटोमेटिकली की आ जाएगा भी AMD Ryzen सीरीज लॉन्च्ड, ठीक है। ओके, सो उस तो बाद मैं और भी इत्थे कुछ लिखना चाहूंगा। मैं इत्थे लिखना मैं इत्थे थोड़ी जी ब्रीफिंग भी करना चाहूंगा इसके बारे, ठीक है। सो डॉट डॉट आप इत्थों हटा दिंदे आ, डॉट 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 आप अलग लगावांगे। सो मैं एक ब्रेक लगा लिया। पर इत्थे मैं की लिखा, मैं इत्थे AMD बारे लिखा। मैं AMD बारे मैनूं कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट मैं थोड़ा जिहा लिख दिंदा जिन्ना क भी मैनूं आइडिया है, ठीक है। सो उन्ना का मैं लिखता, ज़्यादा वड्डा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीलोड करूँ तो इत्थे एक इसके बारे इंफॉर्मेशन छोटा कर सकते हो टेक्स्ट नूं, दैट इज अप टू यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, इस तो बाद इसनूं अगर अलाइन करके चलना, इसनूं अगर इस सारी रो नूं तुसीं जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो इतना चंगा लगेगा थोड़ा थोड़ा जिहा। उस तो बाद इसे नूं कॉपी कर लो, क्योंकि लॉरम इप्सम ही आपां कॉपी करना है, कोई बाली दिक्कत वाली गल नहीं। सो उस तो बाद नैक्सट आपां ML बारे गल कर रहे हैं। सो ML इन 2020 कैची या टाइटल आपां देखा है, ML इन 2020। सो ML इन 2020 नाउ नैक्सट उस तो बाद आपां होर इत्थे की कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन आल्सो हैव जो WhatsApp वाला आपां कीता है। सो WhatsApp वाले दे विच लेट्स से अगेन इत्थे लिख सकते हैं WhatsApp एक्वायर्ड बाय फेसबुक। इतना भी है, फेसबुक ने WhatsApp को एक्वायर कर लिया है ना, काफी पुरानी न्यूज़ है, बट एनी हाउ। सो ये थोड़ी छोटी जी गैलरी बन गई, ठीक है। ऐदा करते करते तुसीं इहनूं थोड़ा हॉरिजॉन्टली भी एक्सपैंड कर सकते हो, नीचे भी एक्सपैंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसे नूं कॉपी करके नीचे ले आउने आप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं आही जड़ियां मेरियां सारियां रोज ने, इन्हां नूं कॉपी करके मैं नीचे ले आउना, सेव कर लेना, दोबारा रीलोड करदा तो देखोगे तुसीं मेरे को नीचे गैलरी मेरे को नीचे बनती जाएगी। देखो टैक्सट इन्ना नहीं लिखीदा हुंदा हमेशा, कदे मतलब बस इन्ना टैक्सट लिखते हुंदे आपां, ज़्यादा नहीं लिखते हुंदे, क्योंकि जदों आपां इसनूं क्लिक करांगे एंड जदों इसका नवां पेज ओपन होएगा, उस तो बाद फिर की होएगा, पूरी दी पूरी इसदे बारे आपां कहानी दे बारे गल करांगे। सो इदां ही तुसीं कोई गैलरी क्रिएट कर सकते हो फ्रंट दे उपर, है ना। ओके, सो हुण आपां रीकैलकुलेट करिए इत्थे कि आपां किहड़े-किहड़े कॉन्सेप्ट्स लगा चुके हैं। आपां एंकर टैग लगा चुके हैं, आपां इमेजेस लगा चुके हैं, आपां टेबल्स लगा चुके हैं, आपां उस तो बाद H1 H2 फॉर्मेटिंग टैग्स यूज कर चुके हैं, बॉडी टैग दे विच आपां बैकग्राउंड देख चुके हैं, ठीक है। एंड उस तो बाद होर अपने कोल इत्थे की चीज़ है जो आपां देख सकते हैं, दैट इज कुछ फ्रेम्स अगर बनाना चाहो तो फ्रेम्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल उपरला जिहड़ा सैक्शन है, ठीक है। सो आई होप इत्थे तक सब क्लियर है, ठीक है ना। सो इंडेक्स वाला जो पोर्शन है इतना क्लियर है।
ਹੁਣ मैं इत्थे की करूँगा, मैं एक ना कंट्रोल N करके एक फाइल होर बना लेना, home.html। ठीक है जी। मैं इस दे विच जिहड़ा मेरा आ वाला सारा सैक्शन है जिहड़ा मैं नीचे लिखिया होया, यानी इत्थों लेके आ वाला सैक्शन, मैं सारा सैक्शन कट कर लेना। एंड मैं कट करके होम च पेस्ट कर लेना। मैनू बार बार ऊपर HTML वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट याद रखियो कि जिहड़ा तुहाडा फ्रेम टैग है वो बॉडी दे विच काम नहीं करता, ठीक है ना। सो फ्रेम टैग नेवर वर्क्स विद द बॉडी टैग। सो बॉडी टैग नूं इत्थे इंक्लूड तुसीं बाजू जो है उससे नहीं करना है, जो इंडेक्स वाला है। अच्छा, होर इत्थे मैं एक फाइल होर नवीं क्रिएट कर रहा, उस दे विच मैं लिख रहा मेन्यू, सॉरी इसको सेव कर लिए, menu.html। जस्ट अ सेकंड, न्यू फाइल, देन सेव इट एज menu.html, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा मैं मेन्यू बनाया सी, मैं इसनूं कट कर लेना एंड अगेन इत्थे मैं HTML5 वाला टेम्पलेट इत्थे मैं इसनूं सेव कर लेना। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको सेव कर लेना एंड दोनों केसेस से जो फाइल का टाइटल है ना माई टेक ब्लॉग, मैं उसको एज इट इज ही रखा। अच्छा, हुण ये याद रखियो कि मैं हुण इत्थे फ्रेम यूज करना चाहना, बट फ्रेम दे लई मैनू बॉडी टैग रिमूव करना पऊगा एंड बॉडी अगर रिमूव करता तो मेरे को आ बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। सो मैं इनू फिलहाल की घड़ी की करता, मैं इसको कट कर लेना, कट करके मेरा जो होम वाला बॉडी है ना मैं उस इसको पेस्ट करता, ठीक है। हुण मेरे को इत्थे क्लीन जा एनवायरनमेंट मेरे को आ गया, मैं बॉडी टैग इत्थों उड़ा रहा, ठीक है, बॉडी टैग रिमूव कर रहे एंड इत्थे मैं बॉडी टैग रिमूव करके मैं इत्थे एक फ्रेम्स इंट्रोड्यूस कर रहा। प्लीज़ याद रखियो कि ਜਦੋਂ ही CSS कंप्लीट ਹੁੰਦੀ है उस बाद ਆਪਾਂ डिवीजन्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ एंड ਆਪਾਂ ਕਦੇ भी फ्रेम्स यूज नहीं करांगे। फ्रेम इज ओनली हेयर टू शो यू दैट कि जो फ्रेम ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੇਮ ਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੇਮ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, रोज तो बाद मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा, लेट्स से ऊपर वाला मेरा हिस्सा मैं 30% दे रहा एंड नीचे जो मेरा बच गया उसको मैं स्टार दे रहा। उस तो बाद मैं फ्रेम टैग दे विच की कर रहा, मैं फ्रेम टैग दे रहा, ठीक है। सो फ्रेम टैग दे विच मैं सोर्स दे रहा, सो सब तो पहला जो मैं सोर्स दे रहा दैट इज src। सो मैं ऊपर टॉप के ऊपर चाहना मेरी मेन्यू फाइल आवे, ठीक है। सो मैं इसको वापस रीलोड कर लेना, देखोगे मेरे को ऊपर मेन्यू फाइल आ चुकी है एंड उस तो बाद जो मैं नीचे है, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, नीचे जो मेरा फ्रेम सोर्स है उस दे विच मैं अपना होम पेज ऐड करना चाहूँगा, होम पेज, ठीक है। या तुसी की कर सकते हो, इत्थे तुसी इत्थे फ्रेम दा नाम दे सकते हो। सो इत्थे नेम दे दो, फ्रेम दा फ्रेम नेम इक्वल्स टू बॉडी, ठीक है। मैं इसका कारण दसदा, तुसी जो फ्रेम नेम बॉडी दे दी है इत्थे, उस तो बाद मैन्यू च जाओ, मैन्यू च जाके इत्थे लिखो href home.html एंड उस तो बाद टारगेट दो इसको, टारगेट विल बी योर बॉडी। जस्ट अ सेकंड, इसको ट्राई कर दे। सो हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा जिहा इहनूं घटा देंगे 20%, ओके। सो
20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ 10 ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰੇਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਮੈਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼, 10% ਐਂਡ 90%। 10% ਚ ਮੈਂ menu.html ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਨੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ href ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ home.html ਲਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਤਾ ਬੋਡੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ menu.html ਫਾਈਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ science.html ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ science.html ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਡ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ CSS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੋਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। साइंस सेव कर लेंगे science.html। ओके, सो अगेन इस दे विच कुछ अगेन इस दे विच ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सो here my tech blog and then save and then science content will go here। ओके, साइंस वाले कंटेंट जो है वो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। एंड अगेन मेन्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟ ਫਰੇਮ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਖੁੱਲੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੀਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਹੋਮ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੋ HTML ਦੇ ਟੈਗਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ HTML ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CSS ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ HTML ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन फॉर लिसनिंग।